तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? यह सोचना तुम्हारी भूल और भ्रम है। मैंने परिस्थिति वश निर्णय लिया था, तुम्हारे साथ रहने का ही समझी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जुबान को ऐसी घटिया शब्द निकालने की? शादी के बाद पहली बार अनुज को इस तरह आग बबूला होते हुए देखा था। दीप्ति वह अबाक सी मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कोई अनुज है जो उसकी दीवानगी के कारण अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन, नाता रिश्ता, लोक समाज सब कुछ छोड़कर दीप्ति के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गया था। दीप्ति जैसा चाहती थी अनुज वैसा ही करता। हर दम पर वह दीप्ति का साथ देता। उसकी इजाज़त के बिना वह कोई ऐसा काम नहीं करता जो दीप्ति को नापसंद हो। दीप्ति अक्सर अपने पसंद पर इतराया जाया करती थी। सहेलियां भी मजाक उड़ाया करती थी कि अनुज पति नहीं तेरा गुलाम है। दीप्ति सहेलियों की बातों को सुनकर गर्व से फूल जाती और कहती, देखा आखिर मेरा पसंद है। धनय घर की इकलौती बेटी दीप्ति कॉलेज में साथ पढ़ने वाले सीधे साधे और शर्मीला अनुज बेहद पसंद था। दीप्ति के पिता पैसों की दम पर एक से एक खानदानी और सुख वाला परिवार ढूंढने के लिए तैयार थे। सच पूछिए तो कईयों को ढूंढ भी लिया था, पर बेटी की पसंद और जिद के आगे वह बेबस हो गया। सारे अरमान और प्रतिष्ठा को दरकिनार कर वह अपने हैसियत से काफ़ी अलग अनुज के घर पर पहुँचे थे। अनुज के पिता ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया था कि उनका कहना था कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों में ही की जाती है और उनका तो कोई मेल ही नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ और कहाँ। उस पर अनुज भी मना कर दिया। उसका कहना था कि उसकी सैलरी हजारों में है, जबकि दीप्ति करोड़ों की इकलौती वारिस है। उससे अच्छे बहुत मिल जाएंगे। दीप्ति को शादी के लिए इनकार सुनकर बेटी ने खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। आखिर में दीप्ति के पिता अनुज के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गए। 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। ना तो अनुज तैयार हो रहा था और ना ही उसके पिता शादी के लिए हाँ कर रहे थे। अजीब धर्म संकट की स्थिति थी। बात बिगड़ते देख अनुज की माँ बीच में खड़ी हो गई। उन्होंने अपने बेटे और पति के तरफ से दीप्ति के पिता को दीप्ति के साथ अनुज की शादी के लिए हाँ कर दी। माँ की बातों को अनुज टाल नहीं पाया और पिता भी चुप हो गए। उनकी चुप्पी ने शादी करने के लिए स्वीकृति दे दी। धूमधाम से अनुज और दीप्ति की शादी हुई थी। अनुज खुशी खुशी दीप्ति विदा होकर अनुज के घर बहू बनकर आ गई। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। उसके बाद अपने आलीशान घर में ऐशो आराम से रहने वाली दीप्ति को अनुज के घर के काम चलाओ घर में घुटन होने लगी। अब तक अनुज पर दीप्ति का प्यार हावी होने लगा था। प्रायः दीप्ति अपने प्यार का झूठा कसम खिलाकर उसने अपने मन की बात मनाने के लिए बेबस करने लगी। वह जो भी कहती सही नहीं होने के बावजूद भी अनुज मान लेता था। ऐसा ही करते करते एक दिन अनुज अपने घर छोड़ दीप्ति के साथ ससुराल में आकर रहने के लिए तैयार हो गया। समय बीतता गया। अनुज की बहनों की शादी हो गई। अनुज ने पिता की मदद तो की, पर अपने घर रहने नहीं आया। वह आने
का जब भी प्रयास करता, दीप्ति कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। अनुज के माता पिता भी बेटे पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने तो औलाद की खुशी ही चाहिए और क्या। समय अपने गति से चल रही थी। एक दिन अनुज के पिता को भयंकर हार्ट अटैक हुआ और वह काल के गाल में समा गए। बेचारी माँ दिल में दर्द और आंखों में आंसू के साथ अकेली हो गई। माँ की आंसुओं ने बेटे के दिल को पिघाल दिया। अनुज माँ को अकेली कैसे छोड़ सकता। सो अब वह माँ के साथ ही रहने लगा। कुछ दिन बाद दीप्ति वापस अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी। पहले तो अनुज जाने से साफ मना कर दिया, पर माँ को समझाने पर वह एक शर्त के साथ तैयार हो गया। दीप्ति मन ही मन बहुत खुश थी। इस बार भी अनजाने से उनकी इच्छा को बार भी अनुज ने उसकी इच्छा का सामान दिया था। वह अपना और अनुज के सामानों को पैक कर रही थी। तभी अनुज ने अपने हाथ में 2 एयर बैग लेकर कमरे में घुसा। दीप्ति बोली, यह क्या है अनुज? अरे भाई दिख नहीं रहा है क्या बैग है? लेकिन किस लिए? मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से है, इसका क्या करूँगी? यह तुम्हारे लिए नहीं, माँ के लिए है। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ भी हमारे साथ जाएगी, उन्होंने कहा। क्या? वह क्यों कहेगी? मैं जहाँ रहूँगा माँ मेरे साथ ही रहेगी ना। अनुज, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे मेरे पिताजी के स्टेटस को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ तुम्हें अपने घर में रखने का परमिशन दिया और ना कि पूरे खानदान को। अनुज की ब्रिकुटी तन गए। वह कुछ बोलने वाला था, दीप्ति बोल पड़ी, सिर्फ तुम्हें प्यार की वजह से मैं इस गलीज जैसे घर में यहाँ लोगों के साथ निभा लेती हूँ, समझे? माँ को मेरे घर ले जाओगे, सब लोग क्या सोचेंगे? कहेंगे पहले बेटा कम था, जो अब माँ भी गुजारा करने आ गई। दीप्ति की बात सुनते ही अनुज अपने आप पे बाहर हो गया। चिल्ला कर बोला, मेरी माँ के लिए तुम्हारे दिल में इतनी घटिया सोच है, जिनकी जिद की वजह से मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ भरी थी, उनके लिए यह सम्मान है? कान खोल कर सुन लो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप की इच्छाओं का मान रखने के लिए किया था, अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखा था। तुम्हारे पास भले ही हमारी हैसियत से तुम्हारे पिता से कम है, लेकिन हमारा आत्मसम्मान बहुत ही कीमती है, जिसे भूल कर भी कुचलने की कोशिश मत करना। उठाओ अपना सामान और जितना जल्दी हो सके मुझे अपने बोझ से मुक्त करो। मैं तुम्हारे लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकता। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।